गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका कुछ टिप्पणी बतानी है। ठीक, तो आपकी पहली हेडिंग है ठीक, दृढ़ता। दृढ़ता क्या है? ठीक, दृढ़ता पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते, परंतु बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। जैसे ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। ठीक, तो दृढ़ता क्या है? दृढ़ता एक पदार्थ है। ठीक, दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है ठीक, जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर, ठीक, बाहर से हम जब बल लगाएंगे तो उस पदार्थ में क्या होगा, उसका आकार नहीं बदलेगा। ठीक, परंतु बल लगाने पर वे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक, टूट जाएंगे। ठीक, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। संपीड्यता क्या है? अगली हेडिंग देखें, संपीड्यता। तो संपीड्यता का अर्थ है कि बल लगाने पर उसके कण, ठीक, बल लगाने पर उसके कण एक दूसरे के समीप आ जाएं, जिससे उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थों को तथा द्रवों का संपीड़न नहीं किया जा सकता। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक, तो संपीड्यता का अर्थ होता है कि बल लगाने पर उसके कण जो है एक दूसरे के क्या आ जाएं, पास आ जाएं, एक जिसके उसका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थों को तथा द्रवों का संपीड़न नहीं किया जा सकता। ठीक, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। फिर देखें अगली हेडिंग है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, इसी में अगली हेडिंग है। ठीक, तो वाष्पीकरण को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? नंबर 1 सतह का क्षेत्रफल, ठीक, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। ठीक, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता, वायु की गति। फिर अगली हेडिंग है विसरण। ठीक, विसरण क्या होता है? विसरण है दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। फिर क्या है? फिर आपको कारण बताने हैं कुछ। ठीक, कारण क्या है? तो प्रश्न हमने दिए हैं। क्या प्रश्न है आपका? नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो आपका उत्तर देखें। क्या है? नैफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। ठीक, और वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अतः कोई अवशेष नहीं बचता है। फिर अगला प्रश्न है, ठीक, इसका भी कारण बताना है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। क्यों? ठीक, क्या कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है? ठीक, तो देखें उत्तर। ठीक, इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। ठीक, इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर, ठीक, वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी प्रकार चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी गंध पहुंच जाती है। ठीक, फिर अगली हेडिंग है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। ठीक, प्रश्न इस तरह है, मतलब होता है पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो आपको बताना है। नंबर 1 देखें, 3 नंबर दिए हुए। नंबर 1, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल पाया
जाता है। ठीक है। नंबर 2 है पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक। तीसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है पदार्थ छांट कर लिखिए। ठीक। प्रश्न है पदार्थ छांट कर लिखिए। ठीक। छांटना क्या है, इसमें से छांटना है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो इसमें कौन सा पदार्थ है वो छांट कर आपको उत्तर में लिखना है। ठीक। तो उत्तर आपका है, एक पदार्थ में देखिए क्या क्या हमने छांट के लिखा है यहाँ पर। तो आपका कुर्सी क्या है, कुर्सी एक पदार्थ है। ठीक। वायु क्या है, वायु भी एक पदार्थ है। बादाम क्या है, बादाम भी एक पदार्थ है। ठीक। शीतल पेय पदार्थ हैं। ठीक। शीतल पेय ये भी पदार्थ हैं। तो ये सभी स्थान घेरते हैं तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है। ठीक। इसलिए ये क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि ये स्थान घेरते हैं तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है। फिर अगला प्रश्न है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, कारण बताइए। ठीक। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, कारण बताइए। तो उत्तर देखें क्या है। वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। ठीक। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक। तो क्या प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है। ठीक। प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है, तो वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। देख इसलिए क्या हम कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। फिर देखें अगला प्रश्न है। ठीक। अगला प्रश्न है पदार्थ यहाँ पर गलत लिख गया है। ठीक। तो ये नहीं लिखना है। प्रश्न है एलपीजी का पूरा नाम तथा इसका उपयोग बताइए। ठीक। तो उत्तर देखें तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, आपको हिंदी में पहले लिखना है क्या, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक। तो एलपीजी का ये फुल फॉर्म है। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। फिर कह रहा है इसका उपयोग बताए। तो इसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किए जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है। ठीक। जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो इसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किए जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ठीक। फिर अगला है आपका सीएनजी का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए। तो उत्तर देखें सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक। हिंदी से है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक। तो इसका उपयोग आजकल एक स्वच्छ ईंधन के रूप में वाहन चलाने में किया जाता है। ठीक। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि ये जो वाहन चलाने में इसका ठीक प्रयोग किया जाता है। ये एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी बच्चे अपनी नोट्स अच्छे से बना लेना।